मैथमेटिक्स 10 साइंस ग्रुप यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी हुई है जिसे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। पार्ट 2 में जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 5x² + 8x + 1 = 0 के। तो यहाँ पर तो जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है क्योंकि पावर 2 पावर 1 और कांस्टेंट टर्म है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ABC की वैल्यूज़ निकाल के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर A है 5, B की वैल्यू है हमारे पास 8 और C की वैल्यू है हमारे पास 1। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0 के। तो यहाँ हमारी a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 1 है। तो यहाँ a 5 है, b 8 है, c 1 है, हमने लिख लिया। और हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है x इक्वल है -b + (b² - 4ac / a। x इक्वल है -b की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 ± (b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर -4a हमारे पास 5 है और c हमारे पास 1 है डिवाइडेड 2 × 5। x इक्वल है यहाँ हो गया -8 ± (8 8 64 -4 5 20) डिवाइडेड 2 5 हमारे पास हो गया 10। x इक्वल है -8 ± (64) में से हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44 डिवाइडेड 10। अब यहाँ पर रूट के अंदर 44 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 44 है तो यहाँ इसके पहले फैक्टर्स बना के देख लेते हैं कि कुछ वैल्यूज़ अगर रूट से बाहर आ सके। तो इसलिए कि यहाँ हमारे पास 8 है, यहाँ हमारे पास 10 है, तो अगर यहाँ से अगर हम 44 इवन नंबर है तो हम अगर यहाँ से फैक्टर्स निकालें 44 के अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 2 4 और 2 1 2 और 11 1 11। तो हमारे पास यहाँ आ गया है x इक्वल है -8 ± (2 × 2 × 11) डिवाइडेड 10। अब यहाँ पर ये 2 का हमारे पास स्क्वायर का पैर बन गया है, तो ये 2 हमारा रूट से बाहर आ सकता है। x इक्वल है -8 ± (2) √ 11, क्योंकि 11 हमारे पास 1 टाइम है तो वो रूट में ही रहेगा। ये हमारा 4 है तो 4 बाहर आएगा तो 2 आ गया इसका, और डिवाइडेड हमारे पास आ गया है 10। अब हम क्या करेंगे कि ये 2 टर्म है तो यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं। वो हम क्यों ले रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो -4 2 4 8 ± ये 2 बाहर आ गया तो सिर्फ हमारे पास रूट बचा और डिवाइडेड हमारे पास है 10, ये माइनस। तो अब ये 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 1 2 और 2 5 10। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -4 ± (11) डिवाइडेड 5, क्योंकि यहाँ से जो फैक्टर्स आ गए तो ये दोनों टर्म यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 8 है, तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे यहाँ से पहले कॉमन लेंगे और फिर हमने यहाँ पर 10 था
और यहाँ पे 2 तो कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचा है x की वैल्यू आ गई है -4 प्लस माइनस √11 डिवाइड बाई 5। तो अब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट हम लिखें, हमारा होगा -4 प्लस माइनस √11 डिवाइडेड 5 आंसर।